गरीब मायके वाली बहू। गांव के किनारे बसे रामपुर में रामलाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। जमीन जायदाद, बैलगाड़ियां, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं थी। उनका बेटा अर्जुन पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ नौजवान था। रामलाल चाहते थे कि अर्जुन की शादी किसी बड़े खानदान की लड़की से हो, पर अर्जुन को सविता पसंद आ गई, एक गरीब किसान की बेटी। जब अर्जुन ने सविता से शादी की बात की तो रामलाल चौंक गए। अरे बेटा, उसके पास न दहेज है न रुतबा, क्या करेगी वह इस बड़े घर में? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मुझे दौलत नहीं, दिल चाहिए, संस्कार चाहिए, और वो सब सविता में है। रामलाल ने भारी मन से शादी के लिए हामी भर दी, पर मन में संदेह बना रहा। नई बहू का आगमन। सविता जब पहली बार ससुराल आई तो सबकी निगाहें उसी पर थी। कुछ नौकरानियां फुसफुसाईं, देखो कैसी सादी साड़ी में आई है, लगता है मायके में कुछ नहीं था। सविता ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सबको प्रणाम किया। सासू माँ ने उसे रसोई का काम सौंपा और सविता ने बिना थके दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वह घर की जान बन गई। अर्जुन को सविता की सादगी और समझदारी पर गर्व था। संकट की घड़ी। कुछ महीनों बाद खबर आई कि सविता के मायके वाले गांव में बाढ़ आ गई है। घर गिर गए, खेत बह गए और लोगों के पास खाना तक नहीं बचा। सविता की मां बीमार थी और छोटे भाई भूखे थे। सविता ने अर्जुन और रामलाल जी से मायके जाने की अनुमति मांगी। रामलाल बोले, वहां जाकर क्या करेगी बहू? तेरा घर अब यह है। सविता ने नम्रता से उत्तर दिया, बाबूजी, यह घर मेरा है, लेकिन जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, उन्हें इस वक्त मेरी जरूरत है। अगर मैं आज नहीं गई तो सारी शिक्षा और संस्कार व्यर्थ हो जाएंगे। रामलाल मौन हो गए। अर्जुन ने तुरंत उसे जाने की अनुमति दी और साथ में राशन, कपड़े और दवाइयां भी भिजवाईं। बहू की असली पहचान। सविता जब मायके पहुंची, वहां हालात बेहद खराब थे। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, स्कूल को राहत शिविर बनाया, अपने हाथों से खाना बनाया और महिलाओं को काम में लगाया। धीरे धीरे गांव को फिर से खड़ा करने में उसकी अहम भूमिका रही। 2 हफ्तों बाद जब वह ससुराल लौटी तो रामलाल हुए और कहा, आज समझ आया कि असली रॉयल्टी खून में नहीं, कर्म में होती है। तूने हमारी इज्जत बढ़ा दी, बहू। सविता की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी जैसे एक बेटी ने दोनों घरों को जोड़ दिया हो। सीख, कभी भी किसी को उसके परिवार या आर्थिक स्थिति से मत आंको। सच्चा सम्मान मेहनत, सेवा और संस्कारों से मिलता है। गरीब व्यक्ति का व्यवहार अक्सर जीवन के अनुभव, संघर्ष और संस्कारों से निखरता है। भले ही उनके पास धन न हो, लेकिन उनके व्यवहार की अच्छाइयां अमूल्य होती हैं। गरीब व्यक्ति के व्यवहार की अच्छाइयां। 1. सादगी और विनम्रता। गरीब व्यक्ति सादा जीवन जीता है। उसमें दिखावा नहीं होता और वह दूसरों के आगे झुकने में शर्म नहीं करता। 2. ईमानदारी। मेहनत की कमाई पर विश्वास करता है। चाहे जितनी भी कठिनाई हो, अधिकतर गरीब लोग ईमानदारी से जीना पसंद करते हैं। 3. संवेदनशीलता और सहानुभूति। खुद कठिनाइयों से गुजरने के कारण दूसरों के दर्द को जल्दी समझते हैं और मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। 4. मिलनसार स्वभाव। अमूमन गरीब लोगों में दूसरों से जल्दी घुलने मिलने की खूबी होती है। वे समुदाय में भाईचारे और सहयोग को महत्व देते हैं। 5. धैर्य और सहनशीलता। तकलीफों से जूझते हुए जीने के कारण उनमें सहन शक्ति और धैर्य अधिक होता है। वे छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाते हैं। 6. कर्तव्यनिष्ठा और मेहनत। गरीब लोग जानते हैं,
कि उन्हें जीवन में सब कुछ खुद हासिल करना है, इसलिए वे कड़ी मेहनत करते हैं और जिम्मेदार होते हैं। 7. आत्मसम्मान। पैसे भले न हों, लेकिन बहुत से गरीब लोग आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। वे मदद मांगने से पहले खुद प्रयास करना पसंद करते हैं। निचोड़: गरीबी सिर्फ पैसों की होती है, व्यवहार में नहीं। एक गरीब व्यक्ति भी अपने अच्छे व्यवहार, सच्चाई और मेहनत से समाज में बड़ा स्थान पा सकता है।